नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आज 21 अगस्त है। मैं बताऊं कि मैं नगर पालिका कैराना में हूं। आज 21 अगस्त को जो बोर्ड होना है, लेकिन यहां पर अगर आपको दिखाएं तो सभा कक्ष की तरफ सन्नाटा है और चेयरमैन साहब का जो कार्यालय है वो भी खाली पड़ा हुआ है। दूसरी ओर देखें, जहां पर जनता दर्शन का समय भी लिखा हुआ है, अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका में मौजूद नहीं है। आइए बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आज का जो बोर्ड होना है उसके बारे में बात करने के। 1 मिनट भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है PK7 में। जी आपको जानना चाहते हैं कि आज जो बोर्ड होना था, 2 बजे का टाइम था, उसके बारे में जानना है आपसे। जी साहब, जो एजेंडा जारी हुआ था बोर्ड के लिए, उसमें क्या रहा? ईओ साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने दूरभाष पर सूचना दी, उनकी छुट्टी भी आ गई जी। तो इसलिए जो है अग्रिम आदेशों तक, अग्रिम तिथि तक जी स्थगित की गई। अग्रिम आदेश तक के अग्रिम तिथि तक जी 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 स्थगित की गई है। जी जी। तो इसमें जानना चाहते हैं कि कारण यही है, कुछ और है? यही कारण है कि जो अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमारे पास मौजूद है कि जो एजेंडा है उसको 8 दिन, 15 दिन और फिर जो यथास्थिति में अगर चाहें, यानी कि इमरजेंसी में तत्काल प्रभाव से 72 घंटे पहले एजेंडा दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि कल एजेंडा जारी किया गया। नहीं, कल नहीं किया। कब किया गया? ये 19 तारीख में सुबह किया, 19 तारीख में सुबह। लेकिन सभासद लोग बता रहे हैं कि हमने 19 तारीख में आग्रह किया था एजेंडा जारी करना है। नहीं, 19 में सुबह कर दिया, 19 तारीख में 10 बजे। जी। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। और ये बता रहे हैं कि 19 तारीख को एजेंडा जारी किया गया है। सभासद से भी हम मिलेंगे, जो सभासद महोदय हैं वे क्या कहते हैं। लेकिन इस पर ये जानना चाहते हैं, क्या अगर 19 तारीख को एजेंडा जारी हुआ, ये जो स्थगित किया गया है बोर्ड, ये कब और किस समय किया गया? आज किया गया जी, आज 10:30 बजे। जी, 10:30 बजे ईओ साहब का फ़ोन भी आया कि तबीयत ख़राब है, और व्हाट्सएप पे उनकी छुट्टी भी आई। जी जी जी। तबीयत तो आज उनसे नहीं मिला जा सकता? नहीं, आज नहीं मिला ऐसा। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य की हम कामना भी करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हुए और नगर पालिका में आएँ। लेकिन क्या उनका कोई उपचार चल रहा है कहीं? जी हाँ, बोलो, उन्हें जानकारी है इस बारे में, कहाँ उपचार चल रहा है उनका। जी। तो यहाँ पर से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वो आपको दिखाई गई है। अब हम चलेंगे, ये कक्ष है जहाँ पर हमने प्रवेश किया है। यहाँ पर सभासद महोदय भी बैठे हुए हैं, बात उनसे भी होगी। और यहाँ पर चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, तो बात करते हैं। साहब 1 मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बैठे हुए हैं ना यहाँ पर कुर्सी पे? अरे मैं तो अभी आया भाई। नहीं, तो चेयरमैन साहब कहाँ हैं? चेयरमैन साहब से पूछे जाके। मैं चेयरमैन साहब से पूछूंगा, आप यहाँ उपस्थित हैं, आपसे तो पूछूंगा। बैठा मेंबर साहब, उनसे पूछो ना भाई। तो मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर जो है मतलब सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब से पूछो। अगर चेयरमैन साहब यहाँ होते, जैसे कि इंद्रपाल जी जो हैं यहाँ के अधिशासी अधिकारी, जो कह रहा ना, उन अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनका उपचार चल रहा है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, फिरोज भाई आपका स्वागत है। जी सनावर भाई। मैं जानना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कहाँ हैं आज? चेयरमैन साहब फिलहाल अपने घर पे हैं। जी जी जी। और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यानी चेयरमैन साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसे ही, मतलब ज़्यादा तबीयत नहीं है, कुछ घर पे है वे। नहीं, जैसे अभी पता चला है मुझे, जो बाबू से पता चला है, अधिशासी अधिकारी जो है वो नगर पालिका के, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ आने के बाद पता लगा कि इस वजह से बोर्ड कैंसिल हुआ है। इसी वजह से कैंसिल हो गया। क्या आपके पास एजेंडा कब गया था बोर्ड के लिए? 20 तारीख को सुबह 9 बजे। 20 तारीख को सुबह 9 बजे। तो एक झूठ जो है नगर पालिका के सामने आ गया है। 19 तारीख को एजेंडा जारी किया गया है, कल दोपहर भी एजेंडा पहुंचा है। अब कारण क्या है ये तो सभासद कैराना ही बताएंगे। मैं सभासदों जो सभा कक्ष है
वो खाली पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं जो सभासद बैठते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं क्या होता है और क्या सभासद इस पर सफाई देते हैं। कारण क्या है, नगर पालिका चेयरमैन या सभासद, आखिर वजह क्या है। बोर्ड आपको बता दें कि पहला बोर्ड जो है वो भी 21 तारीख को रखा गया था, अब के भी 21 तारीख को रखा जा रहा है। कहीं 21 तारीख ऐसा तो नहीं कि अनलक्की है नगर पालिका के लिए कि 21 तारीख को बोर्ड हो ही नहीं सकता। तो आइए हम निकल रहे हैं चेयरमैन कक्ष के बाहर की ओर कि यहाँ पर जो है देखो किस तरह के लोग हैं, जवाब भी सही नहीं दे पा रहे हैं। और ये आपको सन्नाटा दिखा दूं पहले, आइए मैं जो सभा कक्ष है उसकी ओर बढ़ता हूँ। बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो है आज बोर्ड की तैयारी की गई थी और यहाँ पर एक ताला भी लटका हुआ है लेकिन गेट खुला हुआ है। मैं अंदर से आपको दिखा दूँ, सभा कक्ष खाली पड़ा हुआ है। तो आइए मैं कैमरामैन हीना नाज सिद्दीकी के साथ सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आपको पल पल का अपडेट किस लिए दिया जा रहा है। नगर पालिका कैराना का बोर्ड दूसरी बार स्थगित हुआ है। पहले भी 21 तारीख को ही बोर्ड था और ये भी 21 तारीख को ही बोर्ड है। यानी कि अगर 21 तारीख कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनलक्की हो, 21 तारीख पर कोई ग्रहण लगा हुआ हो, तो 21 तारीख को चेयरमैन नगर पालिका शमशाद अंसारी, ईओ इंद्रपाल से और हमारी दरख्वास्त है और जो नगर पालिका के सभासद हैं उनसे हमारी अपील है कि वे 21 तारीख को बदल कर 22, 20, 23 कोई भी तारीख रखें लेकिन 21 तारीख को बोर्ड ना रखें। तो आइए अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि जो सेकंड फ्लोर है उस पर सभासद बैठते हैं। सभासदों का एक हॉल दिया गया है नगर पालिका कैराना द्वारा से। नगर पालिका बड़ी आलीशान है। यहाँ पर से जब हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर पहुँच रहे हैं, यहाँ के जो अभी सभासद जो है फ़िरोज़ खान जो वार्ड नंबर 7 से हैं, उन्होंने जो जवाब दिया कि एजेंडा 20 तारीख को उनको मिला है, 20 तारीख को एजेंडा मिला है वार्ड नंबर 7 के सभासद का कहना है। लेकिन जो हमें बाबू ने जानकारी दी उन्होंने कहा 19 तारीख को एजेंडा जारी किया गया है। 19, 20 चल रही है अभी, 19 तारीख, 20 तारीख आखिर है क्या यो। अब हम ये देखिए सभासद कक्ष है और सभासद कक्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं और सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी तादाद में हैं। अगर गिनती करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो नगर पालिका परिषद कैराना का बोर्ड स्थगित हुआ है उसका कारण जानने के लिए हमारे पास विपक्ष के नेता मौजूद हैं जिनको जानते हैं उम्मेद राणा के नाम से। उम्मेद राणा, विपक्ष की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? अरे भैया जो मुझे जानकारी है, जो नॉलेज है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। आप बताइए सभासद जी कि ये बोर्ड आज स्थगित क्यों हुआ? ये साहब की तबीयत ख़राब है। ईओ साहब की तबीयत ख़राब है? जी जी जी। आपको कब पता चला? ये कोई 11-12 बजे से। अच्छा, उनका उपचार कहाँ चल रहा है? हॉस्पिटल का नाम बताएंगे? नहीं, इसकी बात का मालूम नहीं। अभी तक मैंने नीचे भी बाबू से सवाल किया है कि उनका उपचार कहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जवाब, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक जो हैं वार्ड नंबर 15 के सभासद भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जो शिक्षित भी हैं और अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं और नाम है शगुन मित्तल। शगुन मित्तल जी, PK7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्दीकी साहब। मैं जानना चाहता हूं कि आज का बोर्ड जो स्थगित हुआ है उसके कारण जानने के लिए मैं आया हूं। देखिए, ऑन पेपर्स जो हमें जानकारी मिली है उसमें कार्यालय अधीक्षक जो नगर पालिका के हैं उनकी ओर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें यह उनकी ओर से लिखा गया है कि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कैराना के हैं वो बीमार हैं, जिसके कारण आज की बैठक स्थगित की गई है। जी, स्थगित कर दी गई है। जी। अच्छा, इसके पीछे एक चीज़ और आती है। मैंने उनसे पूछा कि उनका उपचार कहाँ चल रहा है तो मुझे कोई साफ जवाब ही नहीं मिला। देखिए, हो सकता है उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी ना हो कि कहाँ उनका उपचार चल रहा है। जैसे ही ईओ साहब आएंगे हम भी और आप भी
यदि उन्होंने कोई बहाना बनाया है बोर्ड बैठक ना करने का, उसकी भी क्लियरली जानकारी हो जाएगी। और अगर वास्तव में उनका उपचार चल रहा है तो हम ईश्वर से सभी सभासदगण यही कामना करेंगे कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। मैंने भी यही उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए पूछा है कि उनका उपचार कहाँ चल रहा है। फिर बात आती है नंबर 2 कि एजेंडा कब जारी किया गया। मुझे कल सूचना मिली थी प्रातः लगभग 10 बजे के आसपास एजेंडे की सूचना मिली थी, लेकिन इसका जो नियम है नगरपालिका बाइलाज के अनुसार वो ये है कि यदि आपातकालीन नगरपालिका की बोर्ड की बैठक बुलानी है वो 72 आवर्स के अंदर बुलानी होती है, 72 घंटे जी। और यदि सामान्य बैठक नगरपालिका बोर्ड की है जिसमें कोई आपातकालीन आवश्यकता नहीं है, उसका टाइम पीरियड 7 से 15 दिन का होता है। 15 दिन का होता है, लेकिन आपको सूचना यानी कि 20 तारीख में मिली। जी 20 तारीख को मुझे सूचना मिली थी। और आप जान रहे हैं जो बाबू है उनका कहना है कि 19 तारीख को एजेंडा जारी किया गया प्रातः, और यहाँ पर एजेंडा ही एक चर्चा का विषय बन जाएगा आज, क्योंकि चर्चा मैं एजेंडे भी कर रहा हूँ। अब बात ये करूं कि पहले भी 21 तारीख को बोर्ड कैंसिल हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत रूप से ये एक बड़ी एक तरह से आप कह लीजिए संयोग की बात है कि 21 जून नहीं, थोड़ा मैं अंधविश्वासी भी हूँ, अंधविश्वास भी कह लीजिए आप, और संयोग भी कहा जा सकता है कि 21 जून 2023 को ही पालिका की पहली बोर्ड बैठक थी जो निरस्त हुई थी, और आज भी 21 तारीख ही है, आज 21 अगस्त 2023 है। और मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ मुशर्रफ भाई, अभी आप हमारे साथी से कह रहे थे कि विपक्ष के सभासद, कोई भी सभासद चेयरमैन साहब के विपक्ष में नहीं है। हाँ। सभी बोर्ड कराने के पक्ष में है। हाँ। यदि चेयरमैन साहब नियमानुसार और पारदर्शिता बरसते हुए बिल्कुल सबके साथ सबका साथ सबका विकास, एक प्रधानमंत्री जी का नारा है, सभी वार्डों में बराबर काम कराएंगे, नियम से काम कराएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त काम कराएंगे, तो निश्चित रूप से सभी सभासदगण चेयरमैन साहब के साथ हैं। हमारा काम और हमारा उद्देश्य कैराना का विकास करना है। जनता में तो एक मैसेज जा रहा है जो प्रसारित किया जा रहा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत रूप से, कि एक प्रचार है, भ्रामक प्रचार है या सत्य है, आप बता सकते हैं कि जो कैराना के सभासद हैं वो बोर्ड होने ही नहीं देते। ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी लगभग 10 से 15 सभासदगण यहाँ मौजूद हैं, सभी आज भी बोर्ड कराने के लिए तैयार हैं। यदि बोर्ड होता है नियम से बोर्ड कराया जाए, और मैंने वही बात कही है, सबका साथ सबका विकास, सभी वार्डों में बराबर काम कराया जाए, हम बोर्ड कराने के लिए आज भी तैयार हैं। आप बोर्ड कराने के लिए तैयार है, लेकिन बोर्ड में एक चीज़ है, एक वास्तु दोष होता है जो नगर पालिका का जब निर्माण हुआ होगा वो तो जब चेयरमैन ने देखा होगा, जो नक्शा बनाया होगा जब देखा होगा कि वास्तु दोष है या कुंडली दोष है। ये 21 तारीख के बारे में ये अंधविश्वास की बात है, आप इस पर विश्वास करते हैं लेकिन मैं नहीं करता। ये संयोग की बात, मेरे के हिसाब से ये संयोग की बात है कि आज भी 21 तारीख है, और जिस समय पहला बोर्ड निरस्त हुआ था तब भी 21 ही तारीख थी। आप भाई साहब एक चीज़ बताइए, शनि दोष भी आप ही लोग को प्रचारित करते हैं, शनि दोष है या कहीं राहु तो नहीं कुंडली मार के बैठ गया? मैं अल्लाह और भगवान सब पर विश्वास करता हूँ। ये जो दोष वाली बात है या आशीर्वाद वाली बात है, सब मेरा मानना ये है कि ऊपर वाला जो कुछ करता है बहुत ही अच्छा करता है। दोष किसी पे ये हमारे पूर्वज हैं जो भगवान। एक चीज़ और है, हाँ, अल्लाह और भगवान जब देता है तो छप्पर पाड़ के देता है, ये सुना होगा, और जब लेता है चमड़ी उखेड़ के लेता है, ये भी सुना। बिल्कुल निश्चित रूप से। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चलो मैं दोष का बात करूँ, कहीं आपका ग्रह कुछ फिर वहीं आ जाता हूँ। ऐसा है कि एक कहावत है कि अच्छे दिन आएंगे। कब? जिस दिन नगर पालिका की बोर्ड हमारे चेयरमैन साहब रख देंगे उसी दिन अगर अच्छे दिन आ जाएंगे। हम तो आज भी तैयार हैं, हम तो आज भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि आज आप बोर्ड की बैठक करा लो। शहर का विकास बिना बोर्ड की बैठक के भी कराया जा सकता है। कहाँ ऐसा प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक यदि होगी? चलो, आज अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल की तबीयत ख़राब हो गई है, अल्लाह उनको सिफत है, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, पहले किसकी तबीयत ख़राब हुई थी जब आप यहाँ थे ही नहीं, आपको ढूंढा जा रहा था, सभासद तो लापता हो गए थे? बिल्कुल निश्चित रूप से। यदि बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव थे वो गलत तरीके से मनमाने ढंग से रखे गए थे, हमने उनका प्रबल विरोध किया था। बोर्ड बैठक आयोजित होने से पहले भी किया था, और जब बोर्ड की बैठक हो गई थी उसके बाद भी हमने संबंधित अधिकारी को और जिला प्रशासन को उसके संबंध में ज्ञापन दिया था। आपके बराबर में शामिली है, अपना जिला है, वहाँ पर अरविंद संगल जो है चेयरमैन, उन्होंने 206 करोड़ रुपया शिविर लाइन के लिए प्रस्तावित किया। क्या कैराना का भाग्य यहीं पर सिमट के रह जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय योगी जी की
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही मंशा है, देश का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास। अब फिर हम यही बात कह रहे हैं, यदि कैराना के विकास में हमारे किसी भी सभासदगण के खून के कतरे कतरे की भी आवश्यकता होगी तो सभी सभासदगण अपने खून का कतरा भी देंगे। हम विकास कार्य में कोई बाधा किसी भी तरह से उत्पन्न नहीं होने देंगे और ना ही इस कैराना को अंधकार में जाने देंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हो और इसमें अंधकार आए। यानी कि आप आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर सभासद और भी हैं, बात लंबी हो जाएगी, काफ़ी टाइम तक वीडियो चल रही है, तो बात करते हैं यहाँ पर जो शाहिद सभासद हैं वार्ड नंबर 21 से, उनके भी विचार बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ शाहिद, क्या मानते हैं आज के बोर्ड को? सनवर भाई, हम तो 28 मेंबर हैं। हाँ, एक चेयरमैन साहब है शमशाद अंसारी। हाँ। सब मेंबरों के यही रहे, क्या नाम, जनता ने चुन के भेजे चेयरमैन साहब को भी, मेंबरों को भी, कस्बे में विकास हो, अच्छा काम हो। अब चेयरमैन साहब नहीं कराना चाहते तो भाई इसका तुम्हारे भी कुछ वो नहीं है। आज भी सभी सभासद केवल इसलिए आए थे, घर से तैयार हो गए भाई बोर्ड कराओ। बोर्ड किस में थे, 2 महीने पहले भी ऐसे ही होता। अब 2 महीने पहले ना किसी मेंबरों की सुननी है, इसको उन्हें तो अपने काम से मतलब है, तो हम तो अभी तैयार। अच्छा, एक चीज़ तो है, सबसे पहले किसी के लिए शुक्रिया और किसी के लिए दुआ भी करा करो। चेयरमैन साहब की भी तबीयत ख़राब है। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनके लिए भी हम तो सभी सभासद मिल के दुआ कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने नगर पालिका ये चेयरमैन कक्ष में पहुंचा हूं तो वहां फिरोज जो हैं वार्ड नंबर 7 के सभासद, उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है या नहीं है। हम तो भाई अल्लाह ताला, मैं ये तो कह रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। 21 तारीख को जब बोर्ड होता है तो चेयरमैन की तबीयत ख़राब हो जाती है, ईओ की तबीयत, हमें पता तो लगना चाहिए, हम तो परिवार का हिस्सा है भाई साहब। चेयरमैन साहब, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन की तबीयत ख़राब है। आपने सवाल करा चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है तो हमें पता तो लगे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, हम तो जाके तबीयत पूछेंगे जाके भाई, उनके साथ में तैयार है हम जाने के लिए। ऐसी बात थोड़ा ही है, बॉस है हमारे में, तो दुआ करेंगे, दुआ करवाएंगे भी, पता तो लगे कहाँ तबीयत ख़राब है, कौन से इसमें है। तो आपको अभी जानकारी नहीं है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। अरे भाई, कॉल आई हो कि चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है, जैसे आपको बताया गया है ईओ साहब की तबीयत ख़राब है। हमारे पे तो जितने सभासद बैठे कोई नहीं बता दो चेयरमैन साहब ने आज लग के कॉल, या तो मैं मोबाइल चलाना नहीं जानते, किसी पे भी अगर कॉल आई हो, आज तो लग के तो आई नहीं भाई। नगर पालिका कैराना का जो 21 अगस्त को वो बोर्ड होना था, उसको लेकर आज 2 शख्स की तबीयत ख़राब हो गई है, स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल और शमशाद अंसारी चेयरमैन का अस्वस्थ होने के समाचार मिल रहे हैं और जीता जागता सबूत आप वीडियो देख रहे हैं। फिरोज खान बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है। मैं अब बढ़ता हूँ, यहाँ के जो यानी कि लगातार 6 योजना में फिर से सभासद हुए महबूब अली वार्ड नंबर 9। महबूब, क्या मानते हैं आज के बोर्ड को? सबसे पहले तो मैं भाई सनवर सिद्दीकी को और PK7 न्यूज़ को धन्यवाद अदा करता हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने धन्यवाद दिया। आगे बोलो। जी बोलो। मैं जानना चाहता हूँ कि आज का बोर्ड जो निरस्त हुआ है, स्थगित हुआ है, ये बड़े दुख की बात है। इसको आप कैराना का सौभाग्य मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं? मुझे नहीं पता लगता। देखो, है तो दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें हमें 19 तारीख में एक एजेंडे के रूप में सूचना मिली थी। वो सूचना में 5 बजे मिली है, जिसका हम लोगों ने सभासदगणों ने नगर पालिका परिषद कैराना में एक एप्लीकेशन दी थी, जो हमारे बड़े बाबू जो बड़े बाबू हैं जयगम, उनको दी थी, जो कि उन्होंने 72 घंटे नियम अनुसार एजेंडे को 72 घंटे पहले से रिलीज करना पड़ता है, जो इन्होंने केवल 40 घंटे 42 घंटे पहले हमें सूचना मिली है। उस सूचना के आधार पर हमें एक एप्लीकेशन कैराना नगर पालिका परिषद ईओ साहब के नाम दी थी कि यो हमें टाइम थोड़ा मिल रहा है। एक हमें एप्लीकेशन हमारे एडीएम साहब संतोष कुमार जी को भी दी है, जो संतोष कुमार जी को भी दी है। संतोष कुमार जी के इतने हम वह एप्लीकेशन दे कर आए हैं शामली हमारे एडीएम साहब को, इतने हमें कैराना में आए हैं, तो हमें सूचना मिली है कि हमारे ईओ साहब की तबीयत खराब होने के कारण यह मीटिंग को स्थगित की गई है। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे ही आप शामली पहुंचते हैं, एडीएम साहब से मिलते हैं, तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, कि इस पर क्या कहना चाहेंगे?
बस इसमें हम तो ये कहें कि जो सच्ची तबीयत ख़राब है हमारे कैराना अधिशासी अधिकारी की, हम भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कैराना नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को जल्द से जल्द जो था स्वस्थ करे और वे अपने नगर पालिका में आए और अपने कार्यभार को पहले की तरह फिर पूर्ण रूप से चालू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। ये जो बातें हैं, बातों में बात निकल कर रही है, जनता खुद फैसला कर लेगी। चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है, ईओ साहब की तबीयत ख़राब है, एडीएम शामली संतोष कुमार से सभासदगण मिलते हैं, तुरंत ही यानी कि बोर्ड स्थगित कर दिया जाता है। आखिर है क्या? सभासद और चेयरमैन की बंदर बांट तो नहीं है, क्योंकि हम एक समाचार पत्र ने पहले भी प्रकाशित किया था कि बंदर बांट के कारण बोर्ड स्थगित किया गया है। लेकिन आज का जो बोर्ड है वो संदेश तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो संदेश जा रहा है शहर में वो है चेयरमैन जो उनके समर्थक लोग हैं उनका कहना है कि कमीशन की लड़ाई है। लेकिन कमीशन की लड़ाई है तो बोर्ड को स्थगित क्यों किया गया? आखिर बात समझ में नहीं आ रही है। समय के गर्भ में छिपा हुआ है कारण जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी सभासदगण मौजूद हैं। मैं आपको एक एक कर सभी के चेहरे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ कादिर भी बैठे हुए हैं, मोहसिन बैठे हुए हैं, सभासद पति जो हैं ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैं, अभी मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ। देखिए उधर घुमाइए, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 6। अब इधर आ जाइए, आप देख सकते हैं वार्ड 18, वार्ड बोल दो 8 और 18, वार्ड नंबर 3 बलवान सिंह भी हैं। अब इधर देखिए मौली फुरकान, वार्ड नंबर 12। अब भाई साहब को देखें, वार्ड नंबर 17 से जब्बार है नाम। जी जब्बार। अरे क्या मान रहे, ऐसे ही चलता रहेगा नगर पालिका? नहीं, ठीक चलेगा। ठीक चलेगा। हाँ। जनता से जब आप वोट मांगने गए थे, क्या ये कारण बताए थे कि हम जब विकास करेंगे, अगर ऐसा होगा? आज के वोट मांगने नहीं जाना। नहीं, हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ईओ साहब की तबीयत ख़राब है, चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब है, हम तो वोट कराने के लिए आगे। हाँ, अगर शहर का विकास नहीं होगा आगे किस मुंह से जाओगे? तैयार बैठे, आगे हाथ भी जोड़ना पड़ेंगे फिर से। नहीं, फिर भी विकास के लिए विकास करेगा जनता। जी आपके पास भी आ रहा हूँ। जी मौली साहब जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूरी कहानी सुन रहे हैं, आखिर ये है क्या? क्या है, क्या कहेंगे आप इसे? जो गोरख धंधा जो ड्रामा चल रहा है ये है क्या? नहीं, गोरख धंधा कहाँ चला हुआ है? गोरख धंधा तो है ही नहीं है। मेंबरों की तरफ से तो कोई गोरख धंधा नहीं है। आप आज यहाँ पर मौजूद होकर बता रहे हैं, आप भी देहरादून बहुत घूमने गए, एक वीडियो वायरल हुई थी। हम तो देहरादून ही नहीं गए। अच्छा, हम तो नगर पालिका में थे और पहले भी हम 21 तारीख को यहीं से थे हम तो 21 क्या चक्कर हो रहा है? 21 का वो चेयरमैन को पता होगा भाई वो 21 को क्यों रखे है, क्या पता उसको क्या चीजेगी क्या नहीं। ये कहा जाता है कि 20 से नाम खुदा का, 20 से नाम खुदा का होगा। वो चेयरमैन को 21 को क्यों रखे बार बार? पहले भी 21 को रखा था, 21 को रखा। तो क्या अगली मीटिंग भी 21 तारीख को रहेगी? एक चर्चा का विषय। तो मैं जानने के लिए, अभी सभासद और भी हैं, बात सबसे करी जाए, लेकिन मैं कहता हूँ चंद शब्दों में ही बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 10 हारून कुरैशी। हारून कुरैशी राजनीति में बहुत सक्रिय रहे आप भी। भाई साहब, पहले तो मैं आपका PK7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से आपको सलाम। जनता का भी शुक्रिया अदा कर दो जिसने वोट दिए। शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी। हाँ, एक की टांग टूटी थी, वो तो उसी दिन बन गई थी गली। बिल्कुल बन गई थी, जिस दिन न्यूज़ चली उसी दिन बन गई। उसी दिन बन गई जी, उसी दिन बन गई। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे आपके वार्ड नंबर 10 में ही खड़ा रहना चाहिए और वार्ड में जाऊँ ना? नहीं, सब वार्डों में जाना चाहिए। वार्ड में क्यों खड़ा रहना चाहिए? एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मीट प्लांट जी कहाँ है? मेरे वार्ड में ही है। आपके वार्ड में उसके बराबर में 2 गलियाँ हैं जी बनी। उनमें क्या हशर है? उनको भी देखा आपने? देखा जी मैंने, वो चेयरमैन साहब को, अपने ईओ साहब को अवगत कराया उसके लिए। हाँ, तो क्या हुआ? जो एजेंडा आया था हमारे पास आज का, उसमें हमारी गली आई थी लिखी हुई बनने के लिए। अच्छा। और वो किसी वजह से जो है चेयरमैन साहब की तबीयत ख़राब हो गई या ईओ साहब की तबीयत ख़राब हो गई। हम तो बोर्ड कराने के लिए आगे बैठ गए थे, टाइम से पहले आगे बैठ गए थे। जी, खैर अल्लाह सबको सलामत रखे, हमारी दुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि अगली बार किसी और की तबीयत खराब। अल्लाह ने करे ऐसा, और होगा तो दुआ करेंगे खुदा से अल्लाह उनको ठीक करे। अल्लाह ठीक करे। तो महबूब, एक बार और, वार्ड नंबर 9 का हमने जो है चुनाव से पहले वो दिखाया था,
और आपने एक वादा किया था कि 1 महीने बाद गली बन जाएगी। ऐसा है, वो गली पिछले बोर्ड में हमें रखवाई थी। हाँ। उस बोर्ड में अब क्या चेयरमैन साहब ने वह गली काट दी गई है। वह गली इसलिए काट दी गई है कि मेरी ये चेयरमैन साहब मुझे अपना मुखालिफ मान रहे होंगे। ये क्या? आ जाइए भाई साहब। अब बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। आज पकड़े गए महबूब, इन्होंने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर गली बन जाएगी, लेकिन आज चेयरमैन के सिर पे मंड के अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। पल्ला झाड़ने ना झाड़ने की तो ये बात है, हमें जनता से वादा किया था और आप लोगों से भी वादा किया था कि 1 महीने बाद गली बनवा दी जाएगी। जैसे ही पिछला बोर्ड रखा गया था, उस बोर्ड में हमें सबसे पहले प्रस्ताव उसका रखा गया था। वो किसी कारण से वो एजेंट बोर्ड नहीं हो पाया। अब क्या चेयरमैन साहब को पता नहीं मेरे से मुखालफत थी या किससे मुखालफत थी, वह मेरी गली को इस जो अब या दो आज का एजेंडा था, इसमें से वो एजेंडे में से ही वो गली साफ कर दी। मेरे से लड़ाई है, चेयरमैन साहब मेरे से लड़ रहे। उस रोड पे हमारा हरिजन मंदिर है। मैं एक बात बता दूं, मेंबर साहब का सरासर आरोप जो है चेयरमैन पर है और चेयरमैन के सोतेलेपन के व्यवहार पर है। आप सोच समझ के बोलिए। मेरा सोच समझ गई है। उस सड़क पर हमारा शिव मंदिर है, हमारे हरिजन भाइयों का एक वहाँ मंदिर बनाया है। उस पे मंदिर में अनेक लोग, अच्छे लोग और कई बाहर से भी लोग आते जाते हैं। मेरे से लड़ाई लड़के है या मेरे से कोई है, मेरे मंदिर पे जो था जाने वाली सड़क, मुझे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है कि मेरी सड़क को जो था चेयरमैन साहब ने वो काट दिए, इस प्रस्ताव से ही गायब कर दिए। मेरा आपसे भी निवेदन है, मेरा चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि उस सड़क को चेयरमैन साहब के मेरे इस चैनल के माध्यम से, आपने जो गली कब्रिस्तान के आगे थी वो बनाई है पिछली योजना में। तो जब हाजी अनवर चेयरमैन थे तो वहाँ की जनता का आरोप था, अगर हाजी अनवर से कहते थे कि ये गली, तो कहते थे कि नाव लगा लो। जब नाव लगा लो तो हमें हाजी अनवर हसन जी को कहा है, हमारी जनता ने कहा है, हमने भी उस पर विश्वास वो करा है, प्रस्ताव दिया है। हाजी अनवर हसन ने लास्ट टाइम में उस गली को बनवा दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मेरा मानना जो है कि अगर सोतेलेपन का व्यवहार जैसे ये बता रहे हैं कि चेयरमैन को मेरे से क्या मुखालफत है, अगर ऐसे ही मुखालफत रहेगी, चेयरमैन को उस गली से वोट मिले हैं, कैराना की हर गली से वोट मिला है, पूरे शहर से वोट मिला है, 28 के 28 वार्ड से वोट मिला है। अगर वार्ड नंबर 9 से कोई सोतेलेपन का व्यवहार चेयरमैन करते हैं तो वे इस बात का ध्यान दें कि जनता आपको भी नकार सकती है। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। अगर आपको बात सच्ची और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आखिर ये बोर्ड कैंसिल होने की वजह तबीयत ख़राब होना है या कुछ और भी हो सकती है।